हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के बीच में डाइवोर्स की खबरें सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अभी तक ना ही ऐश्वर्या ने और ना ही नील ने कोई भी इसकी ऑफिशियली जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर इन दोनों के डाइवोर्स की खबर क्यों इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, और दोनों आखिर डाइवोर्स चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था ऐश्वर्या और नील के डाइवोर्स के बारे में, कि नील काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ऐश्वर्या की एक जो इनका नेचर है उसकी वजह से। जितनी ज़्यादा ये शक्की हैं, शक करती हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं ये नील को लेकर। और देखिए दोस्तों, वही चीज़ें हमने आपको बताई भी थी कि ये जो सारी चीज़ें हमने बिग बॉस के अंदर भी देखा था इन दोनों का। जब ये इन दोनों ने एज अ कपल एंट्री की थी तो वहाँ पर भी ऐश्वर्या नील के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती थी, किसी से बातचीत नहीं करने देती थी और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहती थी। और इसी के चलते हुए कई बार ऐश्वर्या को समझाया भी था कि तुम नील के ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव ना रहो। और काफ़ी ज़्यादा शक करती थी, काफ़ी टेढ़े मेढ़े मुंह भी बनाती थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब सिर्फ और सिर्फ नील को अपने ही आसपास रहने देती थी, इर्द गिर्द घूमने देती थी। तो यही सारी चीज़ें अब शायद नील को अच्छी नहीं लगती हैं, नील बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है जब इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ था, जब इन दोनों ने एक ही सीरियल में काम किया था, गुम है किसी के प्यार में, तो ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। और नील ने अपनी माँ तक को ऐश्वर्या के बारे में बता दिया था कि वो इस लड़की को चाहते हैं, इस लड़की से शादी करना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। तो किसी भी तरीके से इनकी माँ राज़ी हो गई थी, क्योंकि नील ने ऐश्वर्या के लिए अपनी माँ को मना लिया था। लेकिन शायद उनकी माँ को तब ऐश्वर्या के बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होंगी, उनकी कैरेक्टर के बारे में, उनके नेचर के बारे में। लेकिन जैसे जैसे इंसान रहता है साथ में तो वैसे वैसे उसके नेचर के बारे में पता चलता रहता है। तो इसी के चलते दोस्तों, यहाँ तक कि हम और आप जो कि इतना पर्सनली नहीं जाने हैं ऐश्वर्या को और नील को, सिर्फ हम लोगों ने टीवी इंटरव्यूज़ वगैरह में ही एक दूसरे को देखा है साथ में। और यहाँ पर जब भी इन लोगों ने एक दूसरे के बारे में बात की है, हम तभी इन दोनों के बारे में जाने हैं। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये चीज़ें बता पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐश्वर्या और जो नील है, इन दोनों की डाइवोर्स की जो खबरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। वैसे तो इन दोनों के डाइवोर्स की खबरें काफ़ी महीने हो गए हैं, इन्हें कम से कम 3 से 4 महीने इनके डाइवोर्स को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन आज तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये पता चल पाए कि इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया है। खबरों की माने तो दोस्तों, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये नील और ऐश्वर्या का जानबूझ के किया गया स्टंट है इनका, टीआरपी के लिए, ताकि ये सुर्खियों में आए, लोग इन्हें पहचाने, इन्हें जाने। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, जो कपल्स साथ में रहते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे स्टंट भी हथकंडे भी आजमाने लगते हैं कि वो सोशल मीडिया पे उन्हें फैंस जाने, उन्हें पहचाने और उनके बारे में बातें करें। तो कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि देखिए, ये दोनों जब इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ में रहते थे, एक दूसरे की हरकतों के बारे में पता थी, तो आज इन दोनों की ये सारी बातें जो इन्हें पहले खूबियाँ लगती थी, आज वो उनकी बुराइयाँ कैसे लगने लगी हैं। और जहाँ तक नील की बात है, तो कोई भी ऑफिशियली इस चीज़ पे नहीं बातचीत हो रही है। सिर्फ और सिर्फ नील भी सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने फैंस तक अपने डाइवोर्स की बात को लेकर आ रहे हैं, और साथ ही साथ ऐश्वर्या भी उस पर रिप्लाई करती हैं सोशल मीडिया के थ्रू ही। तो कोई भी ऐसा ऑफिशियली अनाउंसमेंट दोनों की तरफ से नहीं आया है जिसमें कि ऐश्वर्या ने कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया हो या फिर नील ने करा हो। तो यहाँ तक सबका यही मानना है कि नील और ऐश्वर्या के जो डाइवोर्स की खबरें चल रही हैं, या तो फिर ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्या का जो नेचर देखा गया है वो काफ़ी टॉक्सिक नेचर है, जिसकी वजह से हो सकता है नील अब परेशान हो चुके हो उनसे। और अब उनकी माँ ने उनसे यही चीज़ कहा हो कि अगर तू बेटा मतलब अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अगर खुश रहना चाहता है तो ऐश्वर्या को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे में नील ने भी कुछ बातें बोली ऐश्वर्या के बारे में कि वो बुरी नहीं है,
वो सही है, वो अच्छी है, लेकिन वो अपने आप में अच्छी है। लेकिन अब मैं उसके साथ में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं भी अब अपने आप से प्यार करने लगा हूँ और अब मैं और ज़्यादा बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता अपने आप को। क्योंकि ऐश्वर्या कुछ भी नहीं देखती है, वो सिर्फ कहीं पर भी कुछ भी मुझे बोल देती है, जो कि मैं पहले कुछ नहीं कह पाता था और ना ही मैं अब उसको कुछ भी कह पाता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अब ये कह सकता हूँ कि मैं अब उसके साथ में नहीं रह सकता, क्योंकि दोस्तों वो कई बार सेट पे भी आके कुछ उसने इस तरीके से बिहेव करा है, कुछ इस तरीके से बातें करी हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट ये तक कहा गया है नील की तरफ से कि ऐश्वर्या उन पर हर दिन शक करती हैं, अगर वो शूट से लेट आते हैं या फिर वो किसी की बर्थडे पार्टी में चले जाए या फिर वो किसी के साथ में रह जाएं, लाइक जैसे फीमेल की बर्थडे पार्टी में, क्योंकि ये भी माना गया था जो इनके साथ में वर्क कर रही थी, शूट कर रही थी, काम कर रही थी नील के साथ में, आयशा, तो वो उनके बर्थडे पर ऐसा माना जा रहा था सोशल मीडिया के थ्रू कि वो नील गए हैं आयशा के बर्थडे पर, और वहाँ पर जो भी फोटोग्राफर थे उनको बोल दिया गया था कि मेरी फ़ोटो मत लो केक कटिंग के टाइम पर साथ में, क्योंकि अगर ऐश्वर्या को पता चल गया इसके बारे में तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो वो छुपके छुपा के ऐश्वर्या से अपनी फीमेल दोस्तों के साथ में जाते हैं, कभी बर्थडे बनाने या फिर मैरिज में या फिर कोई और पार्टीज़ वगैरह में, तो वो ऐश्वर्या से इन सारी चीज़ों को छुपाते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों यहीं पर शक जो है वो खड़ा हो जाता है ऐश्वर्या की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से इस टाइम पे वायरल हो रही हैं नील को लेकर, कि नील बहुत सारी चीज़ें ऐश्वर्या को छुपा के करते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या उन पे शक करती हैं और ऐश्वर्या बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं या बिल्कुल भी वो नहीं चाहती कि नील किसी और से बातचीत करें या फिर किसी और के साथ में घूमें फिरें या अपना टाइम स्पेंड करें। वो चाहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ नील उनके साथ में रहें, उन्हीं के साथ में घूमें और उन्हीं के साथ में टाइम बिताए। और यहाँ तक कि अगर जो उनका काम है वो भी मतलब सिर्फ शूट तक ही ठीक है, इसके अलावा वो कोई भी दो बातें एक्स्ट्रा नहीं कर सकते किसी भी फीमेल अपनी साथी के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी खबरें उड़ रही हैं। इनफैक्ट ये तक कहा जा रहा है कि अब नील और जो ऐश्वर्या है वो एक साथ एक घर में नहीं रह रहे हैं काफ़ी समय से। तो काफ़ी महीने पहले से ही दोनों ने अलग अलग घर ले रखे। जो नील का घर था, ऐश्वर्या वहाँ से हटकर इन्होंने एक नया घर ले लिया था, ये बोलकर कि वो उस घर से काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वहाँ पर स्टूडियो वगैरह नहीं है। तो इन्होंने एक नया घर लिया जहाँ पर स्टूडियो था। तो अब लेकिन दोस्तों खबरें यही आ रही हैं कि उस घर में सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या रह रही हैं, नील नहीं रह रहे हैं। तो इनका जो दूर होने का डिसीज़न था वो कई महीनों से पहले से ही पता चल गया था, लेकिन जो अब डाइवोर्स की खबरें हैं वो अब जाके काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गई हैं इसी वजह से कि अब ये दोनों साथ में नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, जब इतना लंबा रिलेशनशिप रहा है इनका और इन्होंने सीरियल में भी एक साथ काफ़ी टाइम काम किया है, तो एक दूसरे की आदतें तो पहले से पता ही होंगी। और ऐश्वर्या का नेचर तो देखिए दोस्तों, हमने तो 5-6 महीने के अंदर ही आइडिया लगा लिया था कि वो किस मतलब टाइप की हैं, मतलब क्या उनको फील होता है और वो किस तरीके से बिहेव करती हैं, किस तरीके से नहीं करती हैं। तो नील तो उनके साथ में दोस्तों इतना टाइम स्पेंड करा है, तो क्या नील को उनकी आदतों के बारे में नहीं पता था? और अगर पता था फिर भी उन्होंने शादी की, तो अब ये सारी चीज़ें नहीं उनको बोलनी चाहिए कि ऐश्वर्या शक करती है, क्योंकि वो तो शुरू से ही शक करती होगी, क्योंकि वो तो शुरू से ही बाउंडेशन लगाती होगी नील के ऊपर। तो दोस्तों किसी इंसान का जो नेचर शुरू से है वो तो एंड तक वैसा ही रहेगा। अगर आपने पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है तो अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करके ही चलना चाहिए। बाकी ये चीज़ें भी हमें कुछ हद तक सही लग रही है जो फैंस कह रहे हैं कि इन दोनों ने ये कुछ ना कुछ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपने आप को फैंस तक और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए करा है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका दिखावा है और कुछ नहीं है। और ये दोनों डाइवोर्स नहीं लेंगे, अगर लेना होता तो अब तक ले चुके होते, क्योंकि कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब के थ्रू ही, सोशल मीडिया के थ्रू ही ये लोग फैंस तक अपने डाइवोर्स की खबरें पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा कोई और भी ज़्यादा प्रूफ नज़र नहीं आ रहा है। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपको भी नील और ऐश्वर्या का ये कुछ स्टंट लग रहा है टीआरपी को लेकर, अपनी रैंक को लेकर, या फिर सच में आपको लग रहा है कि ये दोनों अब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ये रियल में डाइवोर्स लेना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है एक बार कमेंट करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर मिलती रहे। मिलूंगे एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।